हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। सीटेट का आज एग्ज़ाम हो चुका है एंड मेरे पास फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सेट वाई है, पेपर 2 का सेट वाई है। तो जिनका भी सेट वाई आया होगा वो तो डायरेक्ट इससे आंसर की मैच कर लीजिएगा। बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की है, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसके अलावा दूसरा सेट भी आया होगा तब भी आप मैच कर सकते हैं। बस उसमें क्या है, सीक्वेंस ऊपर नीचे किया गया है, क्वेश्चन सब तो सेम ही रहेगा। और इसमें मैं बस आपको आंसर्स बताऊंगा, क्योंकि अगर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने लग जाऊं डिटेल में तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ये पेपर मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें भी अगर आप आंसर की मैच कर लेते हैं तो अपना जो क्वेश्चन पेपर है उससे भी आप मिला सकते हैं। सो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शन रीजन का है, तो फर्स्ट का आप टिक कीजिए यहाँ से। फोर्थ, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और हिंदी वाले भी देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग ए एंड आर दोनों सही है, लेकिन ए एंड आर की सही व्याख्या नहीं करता है। सेकेंड वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो सेकेंड का आप फर्स्ट टिक कर लीजिए। आंसर बोल दे रहा हूँ, अडेप्टिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइपिंग स्टूडेंट्स वाला है, ये टिक कर लीजिएगा। तो इसमें हिंदी वाले विद्यार्थी की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। तीसरा है तो इसका जो टिक कीजिएगा। थर्ड का फोर्थ, डिस्ग्राफिया वाला, इम्पैक्ट्स फाइन मोटर स्किल्स एंड स्पेलिंग। और लेखन तो सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। फोर्थ है तो फोर्थ का आप टिक कीजिए। फर्स्ट, फैमिलियर एंड प्रेडिक्टेबल रूटीन्स, और इसमें आप परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं डायरेक्ट जो मेन चीज़ें वो सब बता दे रहा हूँ, आंसर मिला लीजिए। 5 वाले का आंसर जो होगा वो होगा 2 होगा। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव लोअर सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड पुअर इमेजिनेशन स्किल्स। तो 5 का 2 टिक कर लीजिए। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है, तो यही आंसर होगा। 6th है तो 6 का सेकंड होगा, सपोर्ट्स स्टूडेंट्स इन रिटेनिंग देयर लर्निंग, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। 7th का फर्स्ट टिक कर लीजिए, प्रोसीड्यूरल नॉलेज जनरली प्रोसेस ओरिएंटेड इन नेचर, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। 8th वाला तो 8th का हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा लॉन्ग लॉन्ग, लंबा लंबी। 9th का तो 9th का टिक कीजिए। फोर्थ, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां पे भी आप हिंदी वाले भी देख लीजिएगा, सेम चीज है। ए एंड आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। 10th का होगा फर्स्ट, 10th का होगा फर्स्ट, अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्व्स, शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। 11th तो 11th का टिक कीजिए। सेकंड, आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द डेफिनेशन एज इट इज, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। 12 का होगा फर्स्ट, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद। 13th का होगा फर्स्ट होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। 14th का होगा थर्ड, encouraging students to develop their metacognitive knowledge and skills, तो छात्रों को
उनके अधिसंज्ञात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। 15th का होगा, 4th होगा, मोटिवेशन ड्राइवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क। तो ये व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरणा। विच डिबेट इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 16th का थर्ड टिक कर लीजिए, नेचर नर्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट। और हिंदी वाले यहां से देखिए, प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। तो 16th का थर्ड है। 17th का फर्स्ट हो जाएगा, एडोलसेंस किशोरावस्था। 18th का भी फर्स्ट होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। 19th का, तो 19th का थर्ड में टिक कर लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक अमूर्त तर्क। 20 का फोर्थ टिक कीजिए, संस्कृति यानी कल्चर। 21, तो 21 का थर्ड टिक कीजिए, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन अवॉइडेंस ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेस। दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण बुरे परिणामों से बचाओ। सेकंड का होगा, थर्ड वाला टिक कीजिए, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, और बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। 23rd का सेकेंड टिक कीजिए, चिल्ड्रन हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल विच इंक्लूड टास्क दे कैन डू विथ द अदर सपोर्ट। तो बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। 24th का सेकेंड टिक कीजिए, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। 24 का। 25th का थर्ड टिक कीजिए, ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़ियों को तोड़ें। 26 का भी सेकेंड टिक कीजिए, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ए और आर दोनों गलत है। 26 का 2, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग, तो 27 का हो जाएगा, 2 होगा, नॉर्मल डिपिक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता का सामान्य चित्रण। 28 का, तो 28 का 1, नॉर्म रेफरेंस्ड, मानक संदर्भित। 29 का होगा 4 नंबर, 1 और 2। 29 का आप 4 टिक कर लीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड वाला। 30 है, तो 30 का आप कीजिए थर्ड नंबर, आइडेंटिफाई द एजम्पशन अंडरलाइंग 2 न्यूज़पेपर आर्टिकल्स डिपिक्टिंग द सेम इवेंट। एक ही घटना को दर्शाने वाले 2 अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। तो ये 30 क्वेश्चन आपका पहला जो पार्ट था वो था CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब जो सेक्शन है 31 से 90, तो ये मैथ्स एंड साइंस का है, पार्ट सेकेंड। तो आपका यहाँ से 60 क्वेश्चन आपका मैथ साइंस का है। तो 31 का आप 1 है, 31 ही इसका आंसर होगा। 32 वाला का आप टिक कीजिए, तो 32 का भी 1 होगा, 3x - 6y + 1। 33 है, तो 33 का 1 होगा, यानी 250, 250। 34 का 2 होगा, 19। 35 का 2 होगा, 84 डिग्री। 36 का भी 2 होगा, 250 डिग्री। 37
37 का 3 नंबर 2.5, 6.5 6 वाला। फिर 38 है, 38 का होगा 1। 39 का होगा फर्स्ट, 9 होगा आंसर। 40 का 4 नंबर वाला, तो 40 का 4 मतलब 8 आंसर है। 41 का आंसर होगा 3। 41 का 3 टिक कीजिए 15 सेकेंड पे। 42 का 2 12 पे टिक कीजिए। 43 का आपका 4 होगा 53। 44 का 1 होगा, 44 का 1 3/26। 45 का होगा फर्स्ट 40। 46 का 4 है, 46 का 4 1/9। 47 का 4 होगा 81/112। 48 का 4 होगा 5। 49 का आंसर थर्ड होगा। A 6 और B 1 है, A 6 B 1। 50 का 4 होगा, 50 का 4 होगा 2 4/5। फिर आपका जो मैथ्स वाले का जो पेडागोजी से रिलेटेड है, 51 का 2 होगा। द स्टूडेंट हैज़ डेवलप्ड मिसकंसेप्शन ऑफ कंसिडरिंग दैट डेसिमल नंबर एज बिगेस्ट नंबर विच हैज़ मोर डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। तो 51 का 2, विद्यार्थी में उस दशमलव संख्या को बड़ा मानने की एक भ्रांति विकसित हो गई जिसमें दशमलव भाग में अधिक अंक हो। नेक्स्ट है 52 का 2 टिक कीजिए। टू अप्लाई द फॉर्मूला लर्न इन न्यू कंटेस्ट, याद किए हुए सूत्रों को एक नए संदर्भ में लागू करना। 53 का होगा फर्स्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी यूजिंग अल्टरनेट मेथड, वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए समता की अवधारणा की व्याख्या करें। 54 है तो 54 का 4 हो जाएगा A एंड C। तो आप देख लीजिएगा, लुकिंग फॉर पैटर्न्स इन द रिलेशनशिप्स एंड सीइंग रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। 55 है, 55 का फर्स्ट, shapes are an integral part of any architecture and such trips encourage connection across the disciplines। तो फर्स्ट वाला टिक कर लीजिए। 56 है, 56 का भी फर्स्ट होगा। तो ड्रॉ पिक्चर ऑफ द सिलेंडर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड शो द एजेस, बेलन की आकृति श्यामपट पर बनाएं और उसमें किनारा दर्शाएं। 7 का सेकंड, टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, सर्वांग समता और समानता की अवधारणा का परिचय देने के लिए। 58, तो 58 का हो जाएगा आंसर सेकंड हो जाएगा इसका ACD। 59 का हो जाएगा फर्स्ट, रिकॉलिंग द डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स, गणितीय पदों की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना। 60, तो 60 का हो जाएगा 2, रामानुजम was the first Indian mathematician who explained the square root of the negative number does not exist। तो रामानुजम जो थे पहले भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने व्याख्या की कि एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, निगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो ये कौन बोला था? रामानुजम। इसके बाद से असर्शन रीजन है 61, तो 61 का फर्स्ट टिक कीजिए, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। A सत्य है किंतु R गलत है। 62 का 2 हो जाएगा, ओनली A इज ट्रू। फिर 63 है, तो 63 का आप फर्स्ट टिक कीजिए।
A right ventricle, B pulmonary artery, C pulmonary veins, D left ventricle and E right auricle. तो इसका आप यही टिक कीजिएगा। ए में दक्षिण निलय, फुफ्फुस धमनियाँ, फुफ्फुस सिराएं, वाम निलय, दक्षिण अलिंद। 64th का सेकंड होगा। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। 65, तो 65 का भी सेकंड होगा, ये टिक कीजिए। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन इन्फरेंस। 66 का फर्स्ट होगा। व्हेन विल फॉसिल फ्यूल्स रन आउट। 67 का सेकंड होगा। क्लासिफिकेशन ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस वाला जो है उसमें टिक कर लीजिए, यही होगा। वर्गीकरण अवलोकन परिकल्पना। 68 का भी सेकंड है। स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन मेकिंग अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन द पीरियोडिक टेबल। विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त हैं। 69 का फर्स्ट होगा। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ साइंस, तो इसका जो हो जाएगा ये वाला टिक, ए बी सी तीनों फॉलो करता है, इसलिए 69 का फर्स्ट हो जाएगा। 70 का होगा फर्स्ट, रीडिंग आउट द टेनेंट्स ऑफ नेचर, तो इसका फर्स्ट वाला होगा। विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांतों को पढ़ना। 71, तो 71 का सेकेंड टिक कीजिए। गिव अ सेट ऑफ मटेरियल्स टू स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू डिड्यूस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यही होगा, विद्यार्थी को सामग्री का एक समुच्चय देना तथा उन्हें धातु और अधातुओं के गुणों का निगम करने के लिए कहना। फिर 72 है, तो 72 का थर्ड हो जाएगा। बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू एंड S2 इज द करेक्ट रीजन फॉर S1। 73rd का फोर्थ हो जाएगा, B एंड C। 74th का सेकंड हो जाएगा, A इनलार्जेज, फिर एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप देख लीजिएगा 74th का बर्ड, एस्ट्रोजन, टेस्टोजन एंड पीयूष ग्रंथि। 75 का फोर्थ होगा, ऑल बल्ब्स आर इन पैरेलल, सभी बल्ब पार्श्व क्रम में हो, व्यवस्था बी। 76 का होगा फर्स्ट होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 77 का होगा फोर्थ होगा, ड्यू टू रिएक्शन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन एयर, वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया के कारण। 78 का आंसर होगा फोर्थ होगा, NH4 B NaOH C HCl D NaOH। 79 का जो आंसर होगा वो होगा थर्ड होगा, चरण एक भौतिक परिवर्तन और चरण 2 एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आप टिक कर लीजिएगा 79 का थर्ड। स्टेप 1 इज ए फिजिकल चेंज एंड स्टेप 2 इज ए केमिकल चेंज। 80 नंबर, तो 80 का एक जो 11 आंसर होगा। फिर 81 का भी फर्स्ट होगा, डिक्रीजेज रिमेन्स अनचेंज वाला है, इंक्रीजेज फिर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो x घटती है, फिर y अपरिवर्तित रहती है, फिर z वृद्धि होती है और w अपरिवर्तित रहती है। फिर 82 है, 82 का 3 नंबर थर्ड टिक कीजिए। ओनली सिचुएशन ए इज ट्रू, केवल स्थिति ए सत्य है। फिर 83 का फर्स्ट हो जाएगा, 83 का फर्स्ट, ए न्यूट्रल बी बेसिक सी एसिडिक।
तो ये वाला टिक कीजिए, ए उदासीन, बी क्षारकीय, सी अम्लीय। 84th, 84th का फर्स्ट है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। 85, तो 85 का भी फर्स्ट है, कंटेनर ए विल गेन एज वेल एज लूज हीट फास्टर देन कंटेनर बी। तो ये वाला टिक कर लीजिए, पात्र ए पात्र बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करेगा और खोएगा। 86 का आंसर होगा फर्स्ट होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस, संपर्क में क्षेत्र बढ़ जाता है। 87 का आंसर है थर्ड, इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ करंट, धारा का प्रवाह बढ़ाकर। 88 का जो आंसर है वो है फोर्थ, ग्रसिका, बृहदांत्र, मलाशय, तो ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। 89th का आंसर होगा थर्ड होगा, ए एंड बी आर ट्रू, तो ए एंड बी सत्य है। फिर 90 का फर्स्ट होगा, एंथर, ओवेरी, स्टिग्मा, पेटल्स, परागकोश, अंडाशय और वर्तिकाग्र, पंखुड़िया। लोग भी लैंग्वेज 1 यानी पेपर फर्स्ट अगर हिंदी चुन रखें तो उनके लिए आंसर है। तो 91 से 120 तक अगर आप भाषा 1 मतलब जो लैंग्वेज फर्स्ट है अगर हिंदी चुन रखें तब आप ये इससे मिला लीजिएगा। इसमें है पहला जो 91 का, नागों का गुण नहीं है, तो नागों का गुण क्या है? घुमक्कर होना, नाग का गुण ये नहीं है। और फिर भिन्न शब्द चुनिए, भिन्न शब्द 92 का हो जाएगा इसका 4, कुटिल। 93 का है, हो अधीर मत मानवता में डैश अलंकार है, तो अलंकार 93 का ये होगा, एक होगा मानवीकरण। फिर कभी अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रहा है, तो 94 का 2 हो जाएगा आंसर, क्योंकि धरती की कोमल किरण जूझ रही है। 95 छा रहा चतुर्दिक विकट धूम का आशय है, तो 95 का आंसर एक टिके, चारों दिशाओं में भयंकर धुआं है, बचाओ ऋण कहाँ है, तो 96 का 4 हो जाएगा, कोमल किरण के जूझने में। फिर आपका 97 का 3 हो जाएगा आंसर, साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। 98, तो 98 का 4 टिक कीजिए, अवलंबन। फिर 99 का है, तो 99 का 3 टिक कीजिए, श्रवभाषवाद। फिर 100 का 1 टिक कीजिए, सरसरी तौर पर पठन, स्किमिंग बोलते हैं। 101 का 2 हो जाएगा रचनात्मक, 101 का 2 हो जाएगा रचनात्मक लेखन। फिर 102 का 2 हो जाएगा संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य। 103 का होगा 1, बी सही है लेकिन ए गलत है। फिर 104 का हो जाएगा 1, अध्यापक बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहते हैं और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। फिर 105 है, तो 105 का 4 टिक कीजिए, अर्थग्राम, ये वाला अर्थग्राम। 106 का टिक कीजिए 2, भाषा व्याकरण की संरचना नियमों का कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। 107 का 4 टिक कीजिए। फिर 108 का 3 टिक कीजिए, ए एंड आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। फिर 109 का 1 टिक कीजिए, बहुभाषवाद के संज्ञात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही लाभ है। 110 का 1 टिक कीजिए, 111 का 1 टिक कीजिए, आंशिक श्रुतिलेख। 112 का 3 हो जाएगा, वयोवृद्ध वैज्ञानिक। और 113 का 1 साहित्य। 114 का 2 आवश्यक होने पर ही कुदरती संसाधनों का उपयोग। 115 का 1 लोक प्लस उन्मुखी। 116 का 1 कीजिए, लोक प्लस लोकगीत। 117 का 2 हो जाएगा, किताबों की जरूरत होना।
फिर 118 का 3 हो जाएगा, तो 118 का ये 3 वाला, यह स्वावलंबी व निःशुल्क शिक्षा देती थी। फिर 119 का 1 कीजिए, लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की। फिर 120 का जो होगा वो होगा 4, पुस्तकेतर अनुभव आधारित ज्ञान। अब ये उनके लिए है जो भी लैंग्वेज सेकंड जो है इंग्लिश रख रखे हैं, 121 से लेके 150 तक, यानी 30 क्वेश्चन है लैंग्वेज सेकंड जिनका क्या है इंग्लिश चुने थे। यानी पेपर 1 हिंदी लिए थे जो अभी बताया था, और इसके बाद में आपने 121 से 150 जो लैंग्वेज सेकंड आपका इंग्लिश रहेगा। तो इसको मैच कर लीजिए, तो 121 का 4 हो जाएगा इनएक्सेसिबल, 122 का 2 हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, 123 का 4 हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज, 124 का हो जाएगा आपका 1, सी टिक कीजिए, 125 का हो जाएगा 2, 125 का 2 हो जाएगा दे हैव बीन द ऑनर्ड गेस्ट ऑफ द किंग लाखो एंड फ्लेमिंगो सिटी इज नोन एज, 126 का 4 टिक कीजिए, एज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ द ग्रेट फ्लेमिंगोज। 127 का 1 टिक कीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन रिवर्स दैट फ्लो इनटू द रीजन। और 128 का 2 टिक कीजिए, बूस्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ चिल्ड्रन लीडिंग टू इंक्रीज्ड इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। फिर 129 का 2 टिक कीजिए, स्टार्टिंग टू रीड फुल सेंटेंसेस। 130 का आपका 4 हो जाएगा सही, BCA। 131 का आंसर होगा 2 हो जाएगा, लिसनिंग फॉर सर्टेन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। 132, तो 132 का 2, स्टोरी टेलिंग सेशन बाय द टीचर। फिर 133 का 1, चिल्ड्रन वर्क इन पेयर्स, द रनर रन्स टू सी द नेक्स्ट टेक्स्ट एंड डिक्टेट टू द पार्टनर राइट्स द टेक्स्ट। 134 का 3, नेटिविस्ट। 135 का आंसर होगा 4, पब्लिशिंग। 136 का 3 हो जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। 137 का 4, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। 138 का 3 टिक कीजिए, अफाशिया। 139 का 3, कल्चरल ट्रांसमिशन। और 140 का 1, होलोफ्रेस्टिक स्टेज। और 141 का 4 हो जाएगा, ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग। 142 का होगा 4, लैंग्वेज यूनिवर्सल्स। 143, तो 143 का 2 हो जाएगा। 144 का फर्स्ट, ब्लेंड। 145 का थर्ड, एडवर्ब क्लॉज। 146 का सेकंड, आफ्टर ड्रिंकिंग इट ही स्टार्टेड फीलिंग वीक एंड लाइफलेस। 147 का 4 हो जाएगा, ही वॉज फीलिंग टायर्ड एंड स्लीपी। एंड 148 का 1, फिर 149 का थर्ड, फिर 150 का फर्स्ट हो जाएगा, टी लीव्स। तो ये उनके लिए हो गया जिनका पेपर जो फर्स्ट क्या रखे थे, हिंदी रखे हुए थे, और पेपर सेकंड क्या रखे थे, इंग्लिश रखे थे। तो उनका 150 कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोग का हो गया हो तो कितने स्कोर आ रहे हैं नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अब जो लोग इंग्लिश रख रखे थे लैंग्वेज 1 यानी पेपर 1 इंग्लिश रखे हुए थे, तो उनके लिए आंसर है ये 91 से 20, 30 क्वेश्चन जो है। तो देखिएगा फर्स्ट ट्रांसफर्ड एफिडेट, और 92 का हो जाएगा सेकंड, बर्ड्स लिविंग इन द ओपन एंजॉय देयर लाइव्स। 93 का हो जाएगा फोर्थ, माई बर्ड इज़ फ्री। एंड 94 का हो जाएगा फोर्थ, द बर्ड इज सैड एज इट इज़ केज्ड। 95 का हो जाएगा फर्स्ट, द बर्ड इज़ फ्री। 96 का हो जाएगा फोर्थ, इट इज़ नॉट फ्री टू फ्लाई एंड सोअर। 97 का हो जाएगा थर्ड,
लिटरेसी टेक्स्ट शुड बी यूज टू टीच ग्रामर। 98 का हो जाएगा फोर्थ, स्कैफोल्डिंग। 99 का हो जाएगा आपका थर्ड, ऑडियो लिंग्वेलिज्म। और 100 का हो जाएगा एक, स्कीमिंग। 101 का 2 हो जाएगा, क्रिएटिव राइटिंग। फिर 102 का हो जाएगा सेकंड, कंटेक्चुअलाइज्ड कम्युनिकेटिव टास्क। 103 का हो जाएगा फर्स्ट, बी इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। 104 का हो जाएगा फोर, टीचर टेल्स अ स्टोरी एंड आफ्टर दैट आस्क कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। 105 का आपका हो जाएगा फोर्थ, सिमेंटिक्स। ये वाला टिक कीजिए फोर्थ। 106 का 2 टिक कीजिए, लैंग्वेज इज लर्न थ्रू मेमोराइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स या रूल्स ऑफ ग्रामर्स। 107 का हो जाएगा 4, इम्प्रूविंग वोकेबलरी ऑफ लर्नर्स। 108 का हो जाएगा 3, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है 109 का हो जाएगा 1, मल्टीलिंगुअलिज्म हैज बोथ कॉग्निटिव एंड सोसाइटल कल्चरल बेनिफिट्स। 110 का 1 हो जाएगा, डिग्लोशिया। 111 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, पार्शियल डिक्टेशन। 112 का 2 हो जाएगा, सब्सटेंशियल। 113 का हो जाएगा 4, रिक्वायर्ड। 114 का हो जाएगा 4, एडवर्ब। 115 का 2 हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज। 116 का 2 हो जाएगा, साउंड एंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। 117 का हो जाएगा फर्स्ट, सिंग द कंपनी सॉन्ग। और 118 का हो जाएगा फर्स्ट, दे हेल्प इन बेटर एफिशिएंसी हाई प्रोडक्टिव ऑफ द वर्कर्स। और 119 का हो जाएगा फर्स्ट, हेल्थ क्लब्स इन द इंडियन कंपनीज हैव नॉट येट बिकम पॉपुलर। और 120 का हो जाएगा थर्ड। मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दे रहा हूँ, अगर जिनको भी ज़रूरत होगा आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।